हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिहिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर के बारे में। या तो आप इसको पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों का हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन या फिर आप कह सकते हैं टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है p²/2m। इन क्लासिकल में मैं क्लासिकल में लिखना चाह रहा हूँ, तो ये होगा p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसमें से 1/2m कॉमन ले लेता हूं तो इट कैन बी रिटन एज, देखिए अगर मैं इसमें से 1/2m कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे तो p स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं m ओमेगा x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं दो ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। इसमें से हम लोगों का पहला एक ऑपरेटर, मैं इसको a कह देता हूं, इसको मैं a से डिनोट कर देता हूं। एक ऑपरेटर a है, इसकी वैल्यू मैं रखता हूं 1/√2m h कट ओमेगा इंटू आयोटा प्लस p प्लस m ओमेगा x। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आप लोगों का एनिहिलेशन ऑपरेटर है वो हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m ओमेगा अपॉन 2h कट इंटू x प्लस IP अपॉन m ओमेगा। इसमें से आपको जो पसंद आए वो आप रख सकते हैं। और इसको मैं एनिहिलेशन ऑपरेटर कह देता हूं। और इसी का एक होता है क्रिएशन ऑपरेटर, इसको मैं ए डैगर से डिनोट कर देता हूं। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं 1/√2m h कट ओमेगा इंटू माइनस ऑफ IP प्लस m ओमेगा x। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m ओमेगा अपॉन 2h कट इंटू x माइनस ऑफ IP अपॉन m ओमेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एनिहिलेशन ऑपरेटर, ये वाला है हम लोगों का क्रिएशन ऑपरेटर। अब देखिए, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो ए डैगर, जैसे ही आप ए डैगर ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा हैमिल्टोनियन अपॉन एच कट माइनस हाफ। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए चाहे तो 1/√2 ओमेगा एच कट, 2 ओमेगा एच कट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2m h कट ओमेगा। इसमें से जब ये मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है तो p स्क्वायर हो जाएगा और m ओमेगा x का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपका ये चीज है। और h कट ओमेगा से आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज यहाँ पे आ गया और माइनस हाफ आ जाएगा। तो ये आपका ये आ गया, ये इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूं। और ऐसे ही जो हम लोगों का, जब आप a को पहले लोगे और ए डैगर को बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा h अपॉन एच कट ओमेगा प्लस ऑफ हाफ। ठीक है, तो ये हम लोगों का इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब मैं 2 और 1 को ऐड कर रहा हूं, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, मतलब 2 से 1 को माइनस करूंगा तो हम लोगों का आ जाएगा ए डैगर माइनस ए डैगर ए इज इक्वल टू h अपॉन एच कट ओमेगा प्लस हाफ। ठीक है, माइनस ऑफ h अपॉन एच कट ओमेगा प्लस हाफ। आपका ये कैंसल आउट हो जाता है और आपका जो ये है ये कम्यूटेशन रिलेशन है, कम्यूटेटर के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। तो आपका जो a और a डैगर का कम्यूटेटर होता है वो होता है 1। दिस इज द प्रॉपर्टी, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में याद रखना है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। एनिहिलेशन ऑपरेटर ये होता है हमारा, ये होता है हम लोगों का क्रिएशन ऑपरेटर, और हम लोगों का एनिहिलेशन ऑपरेटर और क्रिएशन ऑपरेटर का जो कम्यूटेशन होता है वो होता है 1। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो हम लोगों का इक्वेशन 1 था वो था ए डैगर ए इज इक्वल टू h अपॉन एच कट ओमेगा माइनस ऑफ हाफ। और जो हम लोगों का इक्वेशन 2 था ये था ए डैगर इज इक्वल टू h अपॉन एच कट ओमेगा प्लस हाफ। इसमें अगर मैं दोनों में h कट ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हम लोगों का कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो मैं इसको लिख लेता हूं h कट ओमेगा ए डैगर ए इज इक्वल टू h माइनस एच कट ओमेगा बाई 2। इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूं और मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा h कट ओमेगा ए डैगर इज इक्वल टू h प्लस एच कट ओमेगा बाई 2। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं ए से, एनिहिलेशन ऑपरेटर, जो कि हम लोगों का एनिहिलेशन ऑपरेटर को हम लोग लोअरिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, और जो हम लोगों का क्रिएशन ऑपरेटर यानी ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिंग ऑपरेटर भी। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं ए से, एनिहिलेशन ऑपरेटर से, फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसमें मैं
फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वेशन में याद रखिएगा मैं कैसे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, क्योंकि ऑर्डर भी बहुत ही मैटर करता है। तो इसमें आ जाएगा आपका एच कट ओमेगा ए पहले आ जाएगा, फिर ए डैगर ए इज इक्वल टू ए एच माइनस, ठीक है। इसमें ये तो कांस्टेंट है, इसमें चाहे आप जिधर मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यही चीज, तो आ जाएगा एच कट ओमेगा ए, इधर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए डैगर, ये पूरा ऐसे ही, फिर बाद में ए लिख जाएगा, इसमें आ जाएगा एच ऑफ ए, यहां पे आ जाएगा प्लस ऑफ एच कट ओमेगा बाई 2 ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए मैं करने क्या जा रहा हूं, इस वाले इक्वेशन में जो हम लोगों का है, इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करने जा रहा हूं। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो इधर साइड तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम चीज है। तो आपका बचेगा ये वाला ए एच, ठीक है, फिर माइनस ऑफ एच कट ओमेगा ए बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, फिर माइनस ऑफ एच ए बचेगा, फिर माइनस ऑफ एच कट ओमेगा बाई 2 ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने इन दोनों इक्वेशन को, सब्सट्रैक्ट, तो ये आ गया। तो आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ए एच माइनस ऑफ एच ए, ठीक है, ए एच माइनस ऑफ एच ए इज इक्वल टू एच कट ओमेगा ऑफ ए, दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो हम लोगों का जो एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी, जो हम लोगों का एनिहिलेशन ऑपरेटर है, एनिहिलेशन ऑपरेटर वो एक्ट करेगा हैमिल्टोनियन के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एच कट ओमेगा ऑफ ए। ठीक है, इसको आप अपने प्रॉपर्टीज की तरह याद रखेंगे। अब ऐसे ही हम लोग अगर इस वाले इक्वेशन में या तो आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि जो हम लोगों का इक्वेशन ये है, ये वाली इक्वेशन, इसमें मैं डैगर अप्लाई कर देता हूं, डैगर, ठीक है। तो अप्लाइंग डैगर, तो ए एच माइनस ऑफ एच ए टेकिंग डैगर एच कट ओमेगा ए का होल डैगर, क्योंकि एच कट ओमेगा ए तो भाई हम लोगों का कांस्टेंट है एक तरीके से, तो उसमें डैगर एक्ट नहीं करेगा। तो ये हम लोगों का पहले हो जाएगा ए एच का डैगर माइनस एच ए का डैगर इज इक्वल टू एच कट ओमेगा ए डैगर। ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। तो ए बी का जो डैगर होता है, ये याद रखिएगा, जो ए बी का डैगर होता है वो होता है बी डैगर ए डैगर, ये प्रॉपर्टी होती है हर्मिशियन डैगर की। तो हम लोगों का जो ये हो जाएगा, तो ये एच ए डैगर माइनस ए डैगर एच इज इक्वल टू एच कट ओमेगा ऑफ ए डैगर। यहां पे एच पे डैगर क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों का जो हैमिल्टोनियन होता है वो हर्मिशियन होता है, इसलिए हम लोगों का डैगर नहीं लगा वहां पे। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, माइनस से अगर मैं इसमें पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए डैगर एच माइनस एच ऑफ ए डैगर इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा ए डैगर। तो हम लोगों का एक और मिल गया कि जो हम लोगों का ए डैगर हैमिल्टोनियन के साथ एक्ट करता है, कम्यूटेशन रिलेशन जो होगा वो होगा माइनस ऑफ एच कट ओमेगा ए डैगर। तो हम लोगों की दो प्रॉपर्टीज और बन जाती हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर है उसको हम लोग एनिहिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर में किस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर जानेंगे कि हम लोगों का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिहिलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर के बारे में। तो जो हम लोगों का एनिहिलेशन ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू ये होती है, और जो हम लोगों का क्रिएशन ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू ये होती है। जैसे ही आप देखेंगे कि मैं ए डैगर को ए के साथ ऐड करूंगा, ए डैगर प्लस ए, तो हम लोगों का आ जाएगा 1/√2m एच कट ओमेगा इंटू, यहाँ पे आईपी है, यहाँ पे माइनस आईपी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 ऑफ m ओमेगा x आ जाएगा। तो हम लोगों का 2m और 2m अंडर रूट में चला जाएगा, ओमेगा भी ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो x ऑपरेटर है, यानी हम लोगों का पोजीशन ऑपरेटर, वो हो जाएगा √h/2m ओमेगा ए डैगर प्लस ऑफ ए। ऐसे ही अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं, देखिए ए माइनस ए डैगर, तो हम लोगों का ए डैगर माइनस ए डैगर माइनस ए, तो हम लोगों का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हम लोगों का, बचा हम लोगों का P, जो हम लोगों का ए माइनस ए डैगर आएगा। पहले ए माइनस ए डैगर निकाल लेते हैं। ए माइनस ए डैगर जैसे ही निकालोगे आएगा 1/√2m एच कट ओमेगा इंटू 2 ऑफ आयोटा P, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले तो देखो 2 चला जाएगा यहाँ पे, और P क्या हम लोगों का होता है, P होता है हम लोगों का P² अपॉन
चलिए ठीक है, वो रहने देते हैं। इसको मैं कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं कि जो हम लोगों का 2 है वो अंडर रूट में चला जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2/m(h) कट ओमेगा, आयोटा बाहर रहेगा और p यहां पे हो जाता है। ठीक है, ये इसके इक्वल है। जैसे ही मैं p को इसके फॉर्म में लिखना चाहूंगा, ऑपरेटर को, मोमेंटम ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ m(h) कट ओमेगा बाई 2 इंटू a डैगर माइनस ऑफ a। क्योंकि आयोटा नीचे जाएगा, आयोटा जैसे ही नीचे जाएगा मैं उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस वाला इसमें मैंने एब्जॉर्ब कर दिया। जैसे एब्जॉर्ब किया तो a डैगर माइनस ए हो गया, a माइनस ए डैगर की जगह पे। तो ये हम लोगों का पोजीशन ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ एनिहिलेशन एंड क्रिएशन ऑपरेटर, और हम लोगों का ये मोमेंटम ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन एंड एलिएशन ऑपरेटर। अब हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर कैसे लाएंगे हम लोग फिर से इसी से, क्रिएशन और एनिहिलेशन ऑपरेटर से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम लोग को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जानना है तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों का जो ए डैगर ए और ए, ये हम लोगों का कोई भी स्टेट पे ऑपरेट करता है तो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है, ए डैगर हम लोगों का रेजिंग ऑपरेटर भी होता है और ए हम लोगों का क्या होता है, लोअरिंग ऑपरेटर होता है। तो ए डैगर जो, अगर ए जो है हम लोगों का किसी भी स्टेट एन पे हम लोगों का मान लेते हैं एक्ट करेगा तो देता है कोई भी हम लोगों का, ये इसकी वैल्यू ए एन है, मैं अभी ले रहा हूं n-1, एक स्टेट उसको कम कर देगा, इसीलिए हम लोग लैडर ऑपरेटर कहते हैं। ये एक स्टेप डाउन करेगा और सिमिलरली जो हम लोगों का ए डैगर होता है वो एन पे ऑपरेट करेगा तो वो देगा ए एन। ठीक है, n+1। ठीक है, ए एन प्राइम कर देता हूं मैं इसको, ए एन नहीं सही है, सेम चीज नहीं आएगी। तो हम लोगों का यहां पे हम लोग ए एन निकालना चाहेंगे, तो ए एन कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग इसको पहले इक्वेशन 1 कह देता हूं मैं। इक्वेशन 1 का मैं डैगर निकालूंगा, तो जब डैगर निकालूंगा तो एन ऑफ ए डैगर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी डैगर लेंगे तो n-1, ठीक, ए एन हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब 2 को इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 2 इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, n ऑफ ए डैगर ए एन, ये हो गया। और इधर साइड क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। ठीक है, बचेगा इधर साइड n-1 और n-1, क्योंकि ये दोनों क्या है हम लोगों के सेम स्टेट है तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1। तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि n ऑफ ए डैगर ए एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर, क्योंकि ये हम लोगों का 1 हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो ए डैगर ए होता है, ए डैगर ए अभी हम लोग आप लोगों को लिखवाया था मैंने कि h/h कट ओमेगा -12 होता है, ये होता है हम लोगों का। तो इस पे देखिए मैं यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आ जाएगा हम लोगों का h कट ओमेगा को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, h कट ओमेगा को, चलिए ठीक है पूरा लिख देता हूँ मैं, n h बाई h कट ओमेगा -12, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर। अब देखिए मैं इस पे पहले इसको टर्म को लिखूंगा और इसको फिर इधर लिखूंगा, तो 1/h कट ओमेगा n h n -12 ऑफ n n इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों का क्या है, ये वाला तो टर्म हाफ हो जाएगा क्योंकि बचा ये 1 हो जाएगा, तो हम लोगों का बचेगा क्या, 1/h कट ओमेगा n। ठीक, और जो हम लोगों का, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पहले -12 इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर, ये हम लोगों का ये हो गया। अब देखिए जो हम लोगों का h होता है हैमिल्टोनियन, वो होता है n+12 h कट ओमेगा। ये आप लोगों ने कहीं देख रखा है, ये आप लोगों ने कहीं देखा होगा, h इज इक्वल टू n+12 h कट ओमेगा। मैं इसको यहीं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहीं पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि h कट ओमेगा कैंसल आउट, बचेगा n+12। n+12 हम लोगों का नथिंग बट ए कांस्टेंट टर्म, n की वैल्यू कुछ होगी, उसको मैं बाहर निकाल लूंगा तो n+12 बचेगा, तो n हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं इसको आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। चलिए, ये हम लोगों का हो गया। जैसे ही मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो h कट ओमेगा तो आपको समझ में आया ना, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, n+12, ये मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं, फिर n और n -12
इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर हो गया, और ये भी हम लोगों का 1 हो गया, बचा n प्लस हाफ माइनस हाफ, हाफ बिल हाफ और हाफ साफ, ठीक है, n प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर, तो हाफ और हाफ हम लोगों का हो गया साफ, तो ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन, यानी ए एन की वैल्यू क्या आई, ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन, ए एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन। तो हम लोगों का जैसे ही मैं इसमें वन वाला इक्वेशन जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा ए एन की वैल्यू, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा कि जो हम लोगों का एनिहिलेशन ऑपरेटर है एन पे ऑपरेट करता है, तो अंडर रूट एन और एन माइनस 1 देता है, ठीक है। ये समझ में के रखिएगा और ये याद रखिएगा कैसे आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स आने वाले वीडियोस में। तो ये हो गया। ऐसे ही जो हम लोगों का ए डैगर वाला हम लोगों का की बात कर रहे हैं, ए डैगर एन, इसका भी डैगर लेंगे। उसके बाद सेम तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको आप खुद करिएगा और आपका जो यही सेम स्टेप फॉलो करिएगा, और आप देखेंगे कि जो आप लोगों का ए डैगर है जब किसी भी एन पे ऑपरेट करता है तो जो ए एन की वैल्यू आएगी वो आएगी उसमें ए एन प्राइम की वैल्यू वो आएगी एन प्लस 1 अंडर रूट, और ये हो जाएगा एन प्लस 1। दिस इज द आप लोगों का ए डैगर किसी पे लगेगा और ये ए किसी पे लगेगा किसी स्टेट पे, तो ये हम लोगों की वैल्यूज आती हैं। तो ये हो गया बात। अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए और ए डैगर की। तो हम लोगों का जो ऑपरेटर ए है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा होगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं वो तो, लेकिन इसमें कोई भी खतरनाक वाली बात नहीं है। तो देखिए हम लोगों का ऑपरेटर पहले 0 स्टेट है, ये हम लोगों का 0th स्टेट है, ये 1 स्टेट है, सेकंड स्टेट है, ऐसे ही करके हम लोगों का पूरा ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन आपने कहीं पढ़ रखा होगा अगर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम लोगों का जो ए होता है, मैंने बताया था किसी भी स्टेट एन पे लगता है तो देता है अंडर रूट ऑफ एन और एक स्टेट घटा देता है। बट अगर हम लोगों का ग्राउंड स्टेट पे लगता है, ग्राउंड स्टेट पे हम लोगों का कोई भी स्टेट पे अगर हम लोगों का एनिहिलेशन ऑपरेटर लगेगा तो वो 0 देगा, क्योंकि अगर उससे नीचे कोई भी स्टेट है ही नहीं ना। अगर साई जीएस है तो वो तो ग्राउंड स्टेट है, अगर उसको कहां वो नीचे करेगा, उससे नीचे कोई स्टेट है ही नहीं, तो हम लोगों का हमेशा 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों का यहाँ पे एनिहिलेशन ऑपरेटर पहले 0 पे लगेगा, पहले हमेशा राइट वाले पे लगाते हैं, किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं पहले ऑपरेट करते हैं तो पहले हमेशा राइट पे अप्लाई करते हैं। जैसे ऑपरेट करोगे ए 0 पे तो हम लोगों का ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ए 0 है, ऑपरेट करोगे 0 आ जाएगा, 0 में चाहे जिससे मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा। ए यहाँ पे आप 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 आ जाएगा। तो यानी इस वाले में हमेशा 0 0 0 0 0 जहां तक आप जाओगे 0 0 मिलता जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं, ए पहले हम लोगों का 1 पे ऑपरेट होगा, ए हम लोगों का ऑपरेट होगा 1 पे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1 माइनस 1, यानी हम लोगों का आ जाएगा 1 और 0, ठीक है। और यहां पे हम लोगों का ए 1 आ गया, ठीक है। तो 1 को जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा, 1 को जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो हम लोगों का बचेगा 0 और 0। जैसे ही 0 0 बचेगा तो ये हम लोगों का 1 हो जाएगा। तो ये वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 भी आप लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। और जैसे ही आप A2 पे अप्लाई करते हो, ये भी जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए कि जो हम लोगों के 0 ये सारे स्टेट हैं 1 2 3, ये सारे जितने भी स्टेट हैं ये क्या हम लोगों के ऑर्थोनॉर्मल है। ऑर्थोनॉर्मल यानी मतलब क्या है, डेल mn जैसे होता है हम लोगों का डेल mn, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है और 0 होती है। 1 कब होती है, जब m इक्वल टू n होता है, और m जब नॉट इक्वल टू n होता है तो हम लोगों की 0 होती है। तो सारे हम लोगों के ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है। तो यहाँ पे 0 0 के साथ हमेशा 1 देगा। जैसे ही a आपका 2 पे अप्लाई होगा तो हम लोगों का आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 हम लोगों का आ जाएगा, और 2 माइनस 1 यानी रूट 2 और 1 आ जाएगा। जैसे आप रूट 2 को बाहर निकालोगे तो 0 जो है 0 यहां पे रखोगे तो 0 बाहर आ, तो 0 1 के साथ ऑपरेट होकर क्या देगा, सिमिलरली 0 देगा। 0 चाहे किसी भी चीज में मल्टीप्लाई हो उसका तो रिजल्ट 0 ही है, रूट 2 से हम लोगों को मतलब ही नहीं है। तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आगे जाने वाली जितनी भी वैल्यूज हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही आप 2 जाओगे यहाँ पे 3 आएगा, फिर आगे 3 आएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2 हम लोगों का 0 और 2 क्या देगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 4 के साथ जाओगे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 0 3 के साथ 0 देगा, 0 4 के साथ 0, मतलब इसके यहां पे सिर्फ इसकी वैल्यू
वो √1 रहेगी, यहाँ पे आगे जाते जाते 0 हो जाएगी, तो और यहाँ पे पूरी 0 है। अब बात करते हैं 1 1 पे। 1 जैसे ही इस पे ऑपरेट होगा क्या देगा, 0 दे देगा, 0 देगा, यहाँ पे 0 और 1 क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, यानी ये हम लोगों का ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम लोगों का A1 पे ऑपरेट होगा, 1 0 दे देगा, फिर 0 आ जाएगा। तो यानी इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं ये भी 0 होती जाएंगी, इसके नीचे ये वैल्यूज भी 0 होती जाएंगी। समझ में आया? समझ में आया? इसमें कोई समझने वाली बात, दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो। अब देखिए यहाँ पे आप ये समझिए कि जो हम लोगों का ये है, यहाँ पे इसकी वैल्यू √1 आ चुकी है, या फिर आप 1 कह सकते हो, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो A जो 2 पे अप्लाई होगा, A2 पे जब अप्लाई होगा तो क्या देगा बच्चा, √2 2 माइनस 1, यानी √2 ऑफ 1। फिर अब देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी आप लोगों का √2 1 और 1 ये हम लोगों का नॉर्मलाइज, जैसे ही आप 1 हो जाएगा तो √2, यानी इसकी वैल्यू 1। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि एनिहिलेशन ऑपरेटर आप लोगों का ये अगर ऐसा है कुछ इस तरीके से n+1, तभी वो नॉन जीरो होगा। कुछ इस तरीके से, आप लोगों को शायद दिखा नहीं हो लेकिन मैं दिखा देता हूं फिर से। अगर ये कुछ इस तरीके से तभी नॉन जीरो होगा, ठीक है, तभी सिर्फ नॉन जीरो होगा आपका एनिहिलेशन ऑपरेटर। n+1 पे ऐड करेगा तो n आ जाएगा, फिर ऑर्थोनॉर्मल स्टेट हो जाएगा, तो यही सिर्फ नॉन जीरो होंगे। तो आप लोगों को समझ में आया? तो यानी इसके नीचे की सारी वैल्यू 0 होंगी, यहाँ पे भी 0 0। अब इसकी वैल्यू √2 आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बचेगी, सिर्फ इसकी वैल्यू, क्योंकि 2 2 क्या है यहाँ पे आप लोगों का। समझ में आया? समझ में आ गया यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आप लोगों को जो कुछ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एनिहिलेशन ऑपरेटर का 0 0 0, फिर ये चलता रहेगा। इसकी वैल्यू आप √1 लिख लो, यहाँ पे 0 0 चलता जाएगा, फिर 0 √2 0 चलता जाएगा, फिर 0 0 √3, फिर ऐसे चलता जाएगा और ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिहिलेशन ऑपरेटर। अब हम लोग ए डैगर की ही बात कर लेते हैं। तो जो भी आप लोग डैगर तो समझते ही हो गए, मैं यहीं पे निकाल के दिखा सकता हूं, या तो इस तरीके से भी मैं निकाल के दिखा सकता हूं। तो पहले आप एक आसान तरीका जानिए। किसी भी चीज का डैगर आप लेते हो तो होता है उसके ट्रांसपोज लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज लेते हैं। जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो √1 यहां चला जाएगा, √2 यहां चला जाएगा और √3 यहां चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा फिर, ठीक है, अगर आप ट्रांसपोज लेके करते हो। अगर मैं इस तरीके से दिखाता हूं, अगर मैं इस तरीके से करके दिखाता हूं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं उसको समझा देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोगों का ए डैगर का मैट्रिक्स दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अब आप समझिए, अब समझिए आप, यहां पे ए डैगर किसी पे भी अप्लाई होगा स्टेट पे, तो क्या दे रहा था, √(n+1), एक स्टेट को वो बढ़ा दे रहा था, ठीक है। यहां पे देखिए जैसे ही ये अप्लाई होगा 0 पे तो ये 1 आ जाएगा, और फिर 1 और 0 और 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। समझने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही 0 और 2 हो जाएगा, ऐड करेगा इस पे तो 2 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये करेगा 2 पे, ये 3 हो जाएगा, और 0 और 3 फिर से आप लोगों के ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है तो 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे पूरा 0 चलता जाएगा। हम लोग बात करते हैं इसकी, हम लोग बात करेंगे इस वाले की। तो देखिए जैसे ही ए डैगर 0 पे अप्लाई होगा तो आपका दे देगा √(1), ठीक है, क्योंकि n 0 है तो 0 + 1 √(n) और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 और 1 ऐड करेंगे तो हम लोगों के 1 आ जाएगा, तो √1 यहाँ पे बचेगा। ऐसे ही ये सारे 0 होते जाएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे है तो ये 2 पे 2 बना देगा इसको, 2 और 1 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। ये 3 बन जाएगा, 3 और 1 ऐड करेंगे ऑर्थोनॉर्मल स्टेट 0 हो जाएगा। इसमें समझने वाली बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले की। तो ए डैगर जैसे ही 1 पे एक्ट करेगा 2 हो जाएगा, और यहां पे हम लोगों का ए डैगर जब 1 पे एक्ट करेगा तो आप समझिए ए डैगर जैसे ही 1 पे एक्ट करेगा तो √1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, और ये 2 बना देगा तो √2 हो जाएगा। 2 और 2 फिर से ऐड करेंगे, 2 और 2 जब ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो √2 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, फिर यहाँ पे √3 बचेगा। तो इससे आपको ये समझ में आया कि जो एनिहिलेशन ऑपरेटर है वो बेसिकली इस तरीके से एक्ट करेगा कि यहाँ पे अगर आप लोगों का n है, ठीक है, और ए डैगर है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होना चाहिए, n-1,
क्योंकि n-1 रहेगा तो इसको ये ऐड करके n बना देगा और n वापस से 1 हो जाएंगे, तभी ये सिर्फ नॉन जीरो होगा। ठीक है, बाकी सब केस के लिए 0 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो एनिहिलेशन ऑपरेटर, ये आप लोगों का ये ए वाला ऑपरेटर है, ठीक है, मैट्रिक्स है, सॉरी। और तो आप लोगों का जो ए डैगर की मैट्रिक्स आएगी वो मैं यहीं पे बना देता हूं, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये सारे 0 आगे चलते जाएंगे, जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे सारे 0 चलते जाएंगे। फिर यहाँ पे √1 आया था, फिर 0 चलते गया था, फिर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, फिर 0 0 चलता जाएगा, फिर 0, फिर 0, √3, 0 चलता जाएगा, और ऐसे ही ये नीचे की तरफ चलता जाएगा। तो ये हम लोगों का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी पढ़ना चाहता हो, ऐसे अच्छे कंटेंट्स के बारे में जानना चाहता हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड लाइक द वीडियो।